मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जुड़ गए। मैं सीधे उनके पास जा रही हूं। इमरान जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए। मैं आपसे सीधे सर ये सबसे पहले पूछूंगी जी, शुक्रिया, क्योंकि यहाँ बहुत से मुद्दे हैं जिन पर देश में मुसलमानों की राय लोग जानना चाहते हैं, और आप क्योंकि एक प्रतिनिधित्व उनका करते हैं देश की संसद में भी, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ये जो नई बाबरी बन रही है इसके साथ खड़े हैं देश के मुसलमान? बिल्कुल इसके साथ कोई मुसलमान नहीं खड़ा है। और जो मुसलमान इसके लिए बात कह रहे हैं लोग कि मुसलमान के नाम पर बना रहे हैं, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम किसी भी नफरत की बुनियाद पर जो काम होगा उसको इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। और जो आदमी इसको बनाने की बात कर रहा है, मस्जिद बनानी है मस्जिद बनाइए, लेकिन जो आदमी दे रहा है और वो बाबरी मस्जिद की शहादत की हवाला देते हुए बना रहा है, तो 2019 में जब ये बीजेपी का झंडा थाम करके चुनाव लड़ रहा था तब इसको बाबरी मस्जिद की शहादत याद नहीं आ रही थी। ये बीजेपी का पिट्ठू है और बीजेपी के कहने पर ये काम कर रहा है। इधर ये मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, उधर वो विरोध की बात कर रहे हैं। मुसलमान का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये 4 ईंट लगा करके वो 4 ईंट तोड़ देंगे। हाँ। एक तरफ शौर्य दिवस बनेगा और एक तरफ मातम बनेगा और नफरत की आग के अंदर पूरा देश जलेगा। इसको ये जो इजाजत दी जा रही है, क्यों दी जा रही है? ये बार बार बोल रहा है कि मेरे पास 300 करोड़ रुपए लगाऊंगा मैं। हाँ। इसके पास कहां से आ गए पैसे? हाँ। छोटे से मदरसे और मस्जिदें जांच के नाम पर आप तोड़ देते हो जाकर के, लेकिन इस आदमी के पास कहां से पा रहे? कहां गई आपकी ईडी, कहां गई आपकी सीबीआई? आप क्यों देश के अंदर एक नफरत के एजेंडे को बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति को बढ़ावा दे रहे हो? इसको सख्ती के साथ बंद कर करके इसे बंद क्यों नहीं किया जाता? इमरान जी, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ये 4 ईंटें लगाएंगे, वहां से 4 ईंटें तोड़ देंगे और नफरत का माहौल फैलेगा। तो क्या आप एक तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ऐसा होगा? इसके नाम पर राजनीति हो रही? मैं आज ही ये मैं बता रहा हूं जी, बिल्कुल यही बोल रहा हूं मैं। और पूरे देश के अंदर ये नफरत का एजेंडा चलेगा। एक चीज जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया वो खत्म हो गया नहीं, और मुसलमान ने पूरे देश के अंदर इसे एक्सेप्ट किया। हाँ, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि कोई इसका विरोध क्यों नहीं करता है, तो उसके बाद आप जो जी, तो पश्चिम बंगाल की सरकार तो सबसे पहले उसे विरोध करना चाहिए। ममता बनर्जी इस पर क्यों नहीं बोलती है? वो क्यों कोई कुछ नहीं कह रही है? आपने बीजेपी का बिल्कुल ममता बनर्जी, देखिए मैं बता रहा हूं ना, देखिए मैं बता रहा हूं, ये पूरी तरीके से जो नफरत का एजेंडा चला रहे हैं, ये किसका आदमी है ये सारी दुनिया को पता है। ये किसके कहने पर कर रहा है ये भी सारी दुनिया को पता है। मुसलमान का इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, तो अगर आप कह रहे हैं किसका आदमी है, मतलब बीजेपी का आदमी है, तो ममता बनर्जी की पार्टी में क्या कर रहे थे? तब ममता बनर्जी को नहीं पता चला कि ये बीजेपी के आदमी है? तो तब ये अपनी पार्टी में बनाए रखे हुए उन्हें। ये तो ममता जी नहीं, ये आप मुझसे जवाब ना पूछे, ये आप ममता जी से पूछे। हाँ, नहीं, मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कोई इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को नहीं सवाल पूछना चाहिए सबसे पहले कि बाबरी के नाम पर नफरत क्यों फैला रहे हो? लेना चाहिए। देखिए स्टेट गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। हाँ। और सख्त एक्शन लेना चाहिए। आप क्यों ढील दे रहे हो? हाँ। अगर आप सांप्रदायिकता के खिलाफ हो तो फिर सांप्रदायिकता किसी की भी हो, चाहे सांप्रदायिकता हिंदू हो, चाहे सांप्रदायिकता मुसलमान हो, चाहे कोई और हो, सांप्रदायिकता का जहर देश के लिए खराब है। आपको उसके लिए सख्ती के साथ एक्शन लेना चाहिए। इमरान जी, आप कह रहे हैं कि इस फर्क को देखे हुए कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। आप कह रहे हैं मुसलमान समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो जो भीड़ वहां जमी है, आपने देखा नहीं जब जिस दिन नींव पड़ी थी और जिस दिन इसका ऐलान हुआ था, इतनी संख्या में लोग आए थे। वो कौन है भाई? वो सब भाड़े के तो नहीं हो सकते ना? मैं तभी तो बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, भाड़े के सब हैं, भाड़े के बेचारे गरीब लोग हैं, वहाँ गरीब लोग हैं। कितना पैसा, किस तरीके से पैसा इसके लिए फीड दिया जा रहा है पीछे से, सारा सबको दिखाई दे रहा है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं सारी जो भीड़ थी ये जुटाई गई थी, इनमें से कोई अपनी मर्जी से नहीं आया वहाँ? हाँ, मस्जिद बनाई। मस्जिद बनानी है मस्जिद बनाइए, लेकिन मस्जिद इबादत के लिए बनाइए, सियासत के लिए नहीं बनाइए। मैं आपसे एक सवाल और पूछ रही हूँ। आपने बाबरी गिराने पर आपने इसे पाप बताया था। अब बंगाल में जब ये नई बाबरी बन रही है आप इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों? मैं बाबरी का इसलिए विरोध कर रहा हूं कि जिस चीज से नफरत फैलती हो, जिस एजेंडे को लेकर, मस्जिद इबादत के लिए होती है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं होती, मस्जिद नफरत के लिए नहीं होती। मस्जिद के अंदर नफरत नहीं फैलाई जाती।
मस्जिद की बुनियाद अगर नफरत के ऊपर रखी जा रही है तो वो किसी काम की नहीं है। आप देश के मुसलमानों से कहेंगे कि इसका समर्थन ना करें, जो भीड़ वहां जुट रही है वो ना जाए, पश्चिम बंगाल में मौका ना दें सियासत का। और क्या बोल रहा हूं, देखिए मैं सब मुसलमानों से भी अपील करता हूं कि ऐसे आदमी को पहचानिए जो आदमी बाबरी मस्जिद की शहादत का नाम लेकर के बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा हो। वो 2019 के अंदर बाबरी मस्जिद की शहादत करने वालों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर के चुनाव लड़ रहा था, तो ये आपका हमदर्द नहीं हो सकता। इमरान जी, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप इस पर अपनी राय रख रहे हैं कि देश के मुसलमान का प्रतिनिधित्व भी आप करते हैं एक तरह से संसद में, क्या देश का मुसलमान वंदे मातरम गाएगा? देखिए, आप आदर सम्मान, राष्ट्रगीत है उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन संविधान ने मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं अपने धर्म की पाबंदी अपने हिसाब से करूं, जो मेरा धर्म कहता है। मेरा धर्म एक आशीर्वाद के अंदर है, उसके अंदर किसी अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं हो सकता। तो ये मेरे लिए मुझे संविधान ने अधिकार दिया, मैं अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन कर रहा हूं। क्या ये एक तरह का राष्ट्रगीत होगा, मैं सम्मान में खड़ा हूंगा। आप जिस हुमायूं कबीर को इस्लाम के नाम पर और बाबरी के नाम पर फ्रॉड बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश का मुसलमान खड़ा होकर गाए वंदे मातरम, उसमें क्या गलत है? कौन कह रहा है? हुमायूं कबीर कह रहे हैं, जिन्हें आप गलत और ढोंगी बता रहे हैं। यहीं आ गई समझ में। हाँ, हुमायूं कबीर अगर हुमायूं कबीर ये बात कह रहा है, तो आप मुझे बताइए इस्लाम के अंदर किस जगह है कि आप अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत कर सकते हो? बहुत सारे मुसलमान वंदे मातरम गाते हैं इमरान जी, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ आप ही करते हैं। देखिए, देखिए इस्लाम के अंदर वैधानियत, एक ईश्वरवाद जिसको बोलते हैं आप, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो क्या ये संवैधानिक संकट नहीं होगा जब एक तरह से एक प्रोटोकॉल है, सरकार ने कहा है अब वंदे मातरम गाया जाएगा, आप कहेंगे तो नहीं गाएंगे, तो क्या होगा? क्या ये संकट नहीं होगा? बात जी आप मुझे बताइए। नहीं, हम सम्मान में खड़े होंगे, मंदिर में नहीं जाते क्या हम? हाँ, मंदिर में भी जाते हैं, सम्मान में खड़े होंगे, पूरा सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे। मंदिर में भी चले जाते हैं, मंदिर में नहीं जाते क्या हम? हाँ, इमरान मसूद कह रहे हैं वो मंदिर जाते हैं, तो पूरा सम्मान करेंगे। मैं अपने हाँ जाता हूँ, क्यों नहीं जाता हूँ? मंदिर जाने में कोई पाबंदी है मेरे? बिल्कुल नहीं है। और ये तो बड़ी बात है कि आप एनडीटीवी इंडिया पर कह रहे हैं मैं मंदिर जाता हूँ। दूसरे हाँ, बहुत जगह जाता हूँ। सुनिए, मैं अपने भाई के धर्म का सम्मान करूंगा तो तभी तो उससे अपेक्षा करूंगा कि वो मेरा सम्मान करे, लेकिन मैं अपने भाई से धर्म से यह अपेक्षा नहीं करूंगा कि वो मुझसे कहे कि मैं उसके जो वो तरीके हैं उसको अपनी उपासना के अंदर शामिल करूं। ना मैं ये कहूंगा कि मैं अपने भाई जो दूसरा मेरा गैर मुस्लिम भाई है उससे कहूं कि तुम दरूद शरीफ पढ़ो और तुम फातिहा पढ़ो, तुम ये पढ़ो। ये कैसे कह सकता हूं मैं? सरकार, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रही हूँ कि सरकार अगर ने प्रोटोकॉल जारी किया तो अब अगर आप नहीं मानेंगे, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप नहीं मानेंगे, आप बाकी मुसलमानों से कहेंगे नहीं मानना है? मैं कह रहा हूँ कि खड़ा हूंगा मैं। अरे आप मैं खड़ा। अच्छा, आप कह रहे हैं मैं मानूंगा? मैं कह रहा हूँ खड़ा हूंगा। आप कैसी बात कर रही हैं? अब खड़ा हूंगा, पढ़ूंगा नहीं, खड़ा हूंगा सम्मान में। इमरान जी, सम्मान में मैं एक चीज आपसे, राष्ट्रगीत हमारे हर कांग्रेस के हर अधिवेशन में पढ़ा जाता है। जी इमरान जी, मुझे लगता है कि ये आपने जो बातें कही हैं, क्योंकि आप देश की संसद में आप न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का बल्कि मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए जरूरी है जानना जो आपने आज बात कही। और आज अगर इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि मैं मंदिर जाता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है। इसीलिए मैं इसी नोट पर धन्यवाद आपका देना चाहूंगी। कोई ऐसी बात नहीं। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। मैं मंदिर जाने में मैं दूसरे की आस्था का सम्मान नहीं करूंगा तो मेरे धर्म का कौन सम्मान करेगा? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मुझे कुरान कहता है कि तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, मुझको मेरा दीन मुबारक। इमरान जी, मैं हर्षवर्धन जी बोलना चाह रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं, मैं कोई जी इमरान भाई, एक सवाल है। आप बड़ी अच्छी बातें आज कर रहे हैं, अच्छा लगता है। जी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वो एक सवाल आपसे आप अच्छी बातें कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, और देश में इसी तरह की बात होनी चाहिए।
जब आप मंदिर जाते हैं, आप कह रहे हैं कि दूसरों का सम्मान, और अच्छी बात है, हिंदू मुसलमान सबको एक दूसरे का सम्मान करना संविधान के दायरे में। अब उसी संविधान के दायरे में राष्ट्रगीत जब गाया जाएगा तो उसका सम्मान करना वो इबादत में कहां से शामिल हो गया? जैसे कहते हैं ना कि हम किसी और को शरीक नहीं करेंगे। मैं अभी लगातार मौलानाओं को सुन रहा था, तो इबादत में कहां इमरान भाई शरीक करना? वो तो एक राष्ट्रगीत है, आप उसको गाइए। देखिए, मैं अब सुनिए ना, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं राष्ट्रगीत पढ़ा जाएगा, मैं खड़ा हूँगा, उसके सम्मान में खड़ा हूँगा। मंदिर में आरती होती है तो मैं आरती के साथ सम्मान में खड़ा होता हूँ पूरी तरह से। लेकिन इस्लाम के अंदर सजदा सिर्फ अल्लाह को जायज है, सजदा अल्लाह के अलावा किसी को नहीं हो सकता है। नहीं, ठीक है, मैं सजदा किसी भी जगह कर सकता हूँ, यहीं जमीन पर बैठकर सजदा करूंगा। बिल्कुल, और वो जमीन भारत की है, वो जमीन भारत की है, जिस भारत की वंदना, जिस भारत की पूजा उस राष्ट्रगीत में भी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरी मादरे वतन है हिंदुस्तान, और मेरी मादरे वतन है, अपनी मादरे वतन के लिए अपना सर कलम करा दूंगा। और मैंने भारत माता की जय तमाम जगहों पर खड़े होकर बोलता हूं, भारत माता की जय। तो लेकिन आपकी बात फिर मुसलमान क्यों नहीं सुनता है? वो ओवैसी और हुमायूं कबीर की बात सुन ले रहा है, आपकी बात तो नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुनता? मेरे साथ आप मदरसों में चलिए, और मदरसों के तालिब इल्म अगर भारत माता की जय ना कहें तो आप मुझे कहिए। एक बार मैं शिवम को लेना चाहती हूँ। इमरान जी, शिवम, आपने सुना, इमरान जी ने आज बहुत अच्छी कुछ बातें कही हैं और मुझे लगता है कि उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूं कि एक सांसद के रूप में पार्टी का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो मुसलमानों का भी कर रहे हैं, लेकिन बाबरी को वो सीधे सीधे गलत बता रहे हैं। अब आप लोग तो कहते रहते हैं ना कि भाई इसको गलत बताइए, आप कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं बाबरी नफरत के नाम पर है, इसको नहीं बनना चाहिए, तो समर्थन करेंगे? ये हिपोक्रेसी है इमरान मसूद की, और इमरान मसूद की हिपोक्रेसी इसलिए है कि वो यहाँ पर बैठ कर रहे हैं कि मैं इस बाबरी का समर्थन नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मैं भारत माता की जय कहता हूँ। वहाँ जो लोग गए हैं वो तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पीछे बहुत सारा रुपया पैसा है। अरे एक दिन में 2 घंटे में यूपीआई से 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर दिए, और 11 बक्से लगाए थे, वो 10 मिनट भी नहीं लगी उनको फुल होने में। उन सबको बढ़ाने वाला, आगे चलाने वाला कौन है? और मैं तो एक चीज और आप ही के पास और है मैं नहीं, ये सब पूरे देश के मीडिया में। और एक और चीज है भाई, मुझे एक चीज बताइए, अगर ये बाबरी मस्जिद कहीं भी बन सकती थी तो फिर ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए हमें 490 साल इंतजार क्यों करना पड़ा? राम भक्तों को गोलियां क्यों खानी पड़ी? 135 साल कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? क्यों अड़ गए थे? और ये क्या मानसिकता थी कि बस सिर्फ हिंदुओं से नफरत है इसलिए उस चीज को वहां रहने देना था? अरे अगर बाबरी कहीं भी बन सकती थी तो पहले दिन, जिस दिन ये देश आजाद हुआ था, अगले दिन आकर कहते कि कोई दिक्कत नहीं है भैया, बना लो अपना श्री राम मंदिर। ये हिपोक्रेसी है। नेता टीवी पर बैठते ही तो आप पता इस एजेंडे को चलाइए, मैं एग्जांपल एजेंडे में, सॉरी, मैं आपके इस एजेंडे में शामिल नहीं हूं। थैंक यू वेरी मच, ये मेरा एजेंडा नहीं। थैंक यू वेरी मच, मैं इस एजेंडे में शामिल नहीं हूं। नहीं, रुक कर तो जाइए। मैं आपके इस एजेंडे में शामिल नहीं हूं। एक सेकंड शिवम, मैं आपके इस एजेंडे में, और इमरान मसूद भी दो। मैंने बहुत, जो मैंने अपनी बात कही है बहुत खोलकर कही है। ठीक है इमरान जी, आप मैं बहैसियत मुसलमान कह रहा हूँ, मैं बहैसियत मुसलमान कह रहा हूँ, और मैं इस नफरत के एजेंडे में शामिल नहीं हूँ। नहीं, इमरान जी, कोई भी नफरत का एजेंडा नहीं है, और मैंने सिर्फ यही कहा कि उन्होंने जो सवाल किया आप उसका जवाब देना चाहेंगे? एक जवाब देना चाहेंगे आप जाते जाते? बस नहीं, मुझे उनके सवाल का, ऐसे लोगों के सवाल का कोई जवाब नहीं देना। ऐसे लोग मेरी जात बिरादरी के, मेरी बिरादरी के लोग आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, मत कहिए ऐसा भाई। आप मेरी बिरादरी के लोग आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, भाई ऐसा मत कहिए। मैं पहले, इमरान मसूद एनडीटीवी वाले दूसरे हैं और इमरान मसूद बोटी बोटी करने वाले दूसरे हैं। नहीं, यहाँ बहस नहीं करनी है मुझे। मैंने इमरान जी ने, देखिए इमरान जी, मैंने बस ये कहा, मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी है भैया। ठीक है, बस ये है कि किसी पर व्यक्तिगत नहीं। मैं अगर नेशनल आपके चैनल पे कुछ बोल रहा हूँ बस बहुत है। थैंक यू वेरी मच इमरान जी, अच्छी बात है, मुझे लगता है। चलिए इमरान जी, बहुत धन्यवाद।